आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंको चार्ट्स। अब ये ब्रिक साइज 5 पॉइंट CQ 10 पॉइंट CQ इसके ऊपर हम बात करेंगे। हर ब्रिक में दो प्राइस हैं। जब बुलिश ब्रिक होता है तो ये ओपन है, ये क्लोज है। जब बेरिश ब्रिक होता है तो ये ओपन है, ये क्लोज। स्टॉक के रेंज चेंज होते रहते हैं। कोई 100 का स्टॉक 500 हो गया, 1000 हो गया, तो आपका ब्रिक वैल्यू जो है वो एवरी टाइम चेंज होता है, तो वो मेंटेन करना डिफिकल्ट है। वो मोमेंटम ट्रेडिंग भी उसमें हो सकता है, बुलिश स्विंग, बेरिश स्विंग। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंको चार्ट्स। रेंको चार्ट्स राइट फ्रॉम बेसिक्स, थोड़ा ब्रीफली कवर करता हूं, तो जिनको बेसिक्स पता है उन्हें भी थोड़ा सा क्विक रिकैप हो जाएगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बेसिक्स से सब आइडिया आ जाएगा, और हम एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो रेंको चार्ट ओल्डेस्ट जापानीज मेथड है, और मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बनते कैसे। ये अलग है जो अदरवाइज हम जो चार्ट्स यूज़ करते हैं बार, कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट्स, उससे थोड़े से अलग है। और इसका जो प्लॉटिंग का मेथड है वो भी अलग है कैंडलस्टिक से, पॉइंट एंड फिगर से और बाकी चार्टिंग मेथड से। तो इसके कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। तो पहले आप समझ लीजिए कि ये प्लॉट कैसे होते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 100 से 105 गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब ये 100 उसका क्लोजिंग प्राइस था और 105 था, तो हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक लाइन बन गया, राइट। तो ये लाइन अगर हम डेली बेसिस पे इस तरह से प्राइस जाए और हम उसको कनेक्ट करें तो वो बन जाता है लाइन चार्ट। लेकिन इसमें एक फ़र्क है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कभी 100 से 102 भी गए तो हम लाइन कनेक्ट करके लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब हम डिसाइड करते हैं कि कितना प्राइस का मूवमेंट होगा तभी हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 5 पॉइंट का अगर डिफरेंस होगा तभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ किया। अब ये लाइन की जगह बस यहाँ पे बॉक्स कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो 100 और 105 गया तो लाइन की जगह हमने एक बॉक्स कर दी। अब ये 5 पॉइंट का डिफरेंस है ना, ये इसको कहते हैं ब्रिक, ठीक है। ये बॉक्स को जो है वो कहते हैं ब्रिक, और इसीलिए रेंको चार्ट्स बहुत बार ब्रिक चार्ट्स की तरह भी जाने जाते हैं। रेंको इन जापानीज लैंग्वेज, रेंको का मतलब है ब्रिक। तो ये हमने बनाया एक ब्रिक। ये ब्रिक का साइज कितना है? 5 पॉइंट्स, क्योंकि हमने डिसाइड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 पॉइंट्स का जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तब हम एक दूसरा ब्रिक बनाएंगे। तो जैसे 105 और 110 गया तब हम दूसरा ब्रिक ड्रॉ करेंगे। वो ब्रिक कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ से जो अपर राइट हैंड कॉर्नर है यहाँ से उसको ज्वाइन करते हैं और इस तरह से दूसरा ब्रिक बनाते हैं। समझ में आया? तो अब ये दो ब्रिक कैसे बने कि प्राइस पहले 100 से 105 गया तब एक ब्रिक बना, फिर 110 गया तो दूसरा ब्रिक बना। अब ये प्लॉटिंग कैसा हो गया? डायगोनल प्लॉटिंग हो गया कि यहाँ राइट हैंड कॉर्नर से हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये ब्रिक हम तभी बनाएंगे जब नेक्स्ट 5 पॉइंट का मूव होगा। 5 से कम होगा तो ये ब्रिक नहीं बनाएंगे। तो अगर ये 105 था, अब ये 108, 109 हुआ, 109.99 भी हुआ ना, तब भी हम ये ब्रिक नहीं बनाएंगे। 110 एट और अबाव 110, जैसे 110 पे या उसके ऊपर वो प्राइस जाता है तो ये ब्रिक बनेगा, ठीक है। तो 112 भी गया तो ब्रिक यही बनेगा, 115 नहीं बनेगा क्योंकि अभी तक 15 तक नहीं गया। क्लियर? तो नेक्स्ट प्राइस, नेक्स्ट ब्रिक कब बनेगा? ऊपर का 115 पे। मान लीजिए प्राइस 115 गया, वापस उसी तरह से हम एक ब्रिक बनाएंगे। तो समझ में आया कि जैसे जैसे ऊपर जाते गए 5 पॉइंट्स के मूवमेंट, तब हम ऊपर का ब्रिक बनाते जाएंगे। अब नीचे आने का डेफिनेशन क्या है? मान लीजिए ये 115 पे है, इससे ये नेक्स्ट ब्रिक जो है प्रीवियस ब्रिक, उसका लो प्राइस क्या है? 105, ठीक है। ये ब्रिक का जो लोएस्ट है वो 105। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तब एक नीचे हम ब्रिक बनाएंगे, जो ये डाउन साइड का जो कॉर्नर है राइट हैंड साइड का, वहां से हम ज्वाइन करके एक बेरिश ब्रिक बनाएंगे। तो अगर प्राइस 105 के नीचे गया तो बेरिश ब्रिक बनेगा। अब यहां से अगर प्राइस और नीचे गया 5 पॉइंट से, अगर 100 के नीचे चला गया तो और एक बेरिश ब्रिक बनेगा, बिल्कुल यहां से ज्वाइन होके। लेकिन यहां से वापस ऊपर गया, वापस 115 के ऊपर गया, मतलब इसके ऊपर इस ब्रिक का हाई प्राइस है 115 या उसके ऊपर गया, तो हम एक ब्रिक यहां से वापस बुलिश बनाएंगे। समझ में आया कैसे बुलिश और बेरिश ब्रिक बनता है? तो ये ब्रिक है, ये ब्रिक में कितने प्राइस है? 2 प्राइस है, एक 100 एंड 110 है, ठीक है। तो हर ब्रिक में 2 प्राइस होते हैं। से आप देखिए इसी एग्जाम्पल में
ये ब्रिक में दो प्राइस है, 110 और 105। ये प्रीवियस प्राइस है, ये करंट प्राइस है। अब इसमें नीचे जाएगा कौन से प्राइस पे आप बेरिश ब्रिक प्लॉट करोगे? 100। ऊपर जाएगा तो कौन से प्राइस पे आप बुलिश ब्रिक प्लॉट करोगे? 115। तो हर ब्रिक साइज पे, हर ब्रिक पे हमें पता होता है कि कौन से प्राइस पे हम कौन सा ब्रिक प्लॉट करेंगे। तो ये इस टाइप का जब आप रेंको चार्ट प्लॉट करते हो ना, इस टाइप का एक चार्ट दिखता है। ये क्या है? सीरीज ऑफ बुलिश ब्रिक, क्योंकि तब तक प्राइस ऊपर जा रहा है। ये 10 ब्रिक का चार्ट बनाया, मतलब हर एक ब्रिक का जो साइज है वो है 10 पॉइंट्स का, ठीक है। तो हर 10 पॉइंट्स पे एक एक ब्रिक बनते गए, और जब यहाँ से नीचे आया, पहले प्रीवियस ब्रिक के नीचे गया तो बेरिश ब्रिक बना, फिर 10 पॉइंट से जब नीचे जाते जाएगा तो बेरिश ब्रिक बनते जाएगा। समझ में आया? सिंपल है। तो रेंको चार्ट का एक ब्रिक साइज होता है, उसके बेसिस पे ये डायगोनल प्लॉटिंग होता है। अब ये ब्रिक साइज 5 पॉइंट सी क्यू, 10 पॉइंट सी क्यू, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि रेंको चार्ट्स बनते कैसे हैं और दिखता क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझ लेते हैं तो आगे का चीज़ आसान हो जाता है। तो दो टाइप के ब्रिक है, बुलिश और बेरिश। नॉर्मली ये बेरिश ब्रिक जो होता है ये फील्ड ब्रिक होता है। अब ये बुलिश ब्रिक है, हर ब्रिक में जैसे मैंने कहा दो प्राइस होते हैं। तो बुलिश ब्रिक में जो लो प्राइस होता है उसको हम कहेंगे ओपन। ये ओपन प्राइस है इस ब्रिक का, जो कि प्रीवियस प्राइस है, ठीक है। और जो ऊपर का प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस, जो करंट प्राइस है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर का प्राइस जो है वो करंट प्राइस है, उसको हम कहेंगे क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। जब वो नीचे जा रहा है तो ओपन क्या हो गया? प्रीवियस प्राइस जो ऊपर है, और नीचे का प्राइस है वो करंट प्राइस है, तो नीचे का प्राइस जो हो गया वो हो गया क्लोजिंग प्राइस, राइट। तो हर ब्रिक में दो प्राइस हैं। जब बुलिश ब्रिक होता है तो ये ओपन है, ये क्लोज है। जब बेरिश ब्रिक होता है तो ये ओपन है, ये क्लोज है, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं ब्रिक वैल्यू पे, कि ब्रिक का साइज क्या होना चाहिए। तो ट्रेडिशनली जब आप रेंको चार्ट कोई भी प्लॉट करते हैं तो उसमें 3 टाइप के ब्रिक वैल्यू होते हैं, एब्सोल्यूट, एटीआर और लॉग। हमने पॉइंट एंड फिगर में भी इस चीज़ की बात की थी। ये नॉइजलेस चार्ट्स में ये P&F और रेंको के साथ ये एक चीज़ है, ये दोनों का ये एक प्रॉपर्टी है कि एब्सोल्यूट पॉइंट्स से ये चार्ट्स प्लॉट होते हैं, एटीआर से होते हैं और लॉग से होते हैं। अब एब्सोल्यूट क्या है? जो हमने बात किया 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, ये एब्सोल्यूट ब्रिक साइज हो गया। इसके साथ क्या इशू है कि आप हर स्टॉक के लिए अलग अलग ब्रिक वैल्यू डिसाइड कर नहीं सकते, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो वो स्टॉक के रेंज चेंज होते रहते हैं, कोई 100 का स्टॉक 500 हो गया, 1000 हो गया, तो आपका ब्रिक वैल्यू जो है वो एवरी टाइम चेंज होता है, तो वो मेंटेन करना डिफिकल्ट है। एटीआर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये रिलायंस का चार्ट है, इसमें हमने एक एटीआर इंडिकेटर प्लॉट किया। एटीआर ये एक वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर है, एवरेज ट्रू रेंज। तो ये रेंज कैलकुलेट करता है और उसका एक रीडिंग होता है। इस एटीआर चार्ट का रीडिंग है अभी 80.66, ठीक है। ये कैंडलस्टिक चार्ट पे 14 डे एटीआर प्लॉट किया है, इसका रीडिंग है। तो जब हम रेंको चार्ट प्लॉट करते हैं और अगर मैं बॉक्स ब्रिक साइज रखूं एटीआर तो पीरियड 14, तो देखिए ये रेंको चार्ट है, लेकिन इसमें ब्रिक साइज क्या है? 80.66। मतलब जो रिलायंस का एटीआर है कैंडलस्टिक चार्ट पे, उसको वैल्यू लेके ये रेंको चार्ट बना है। तो ब्रिक साइज जो है वो एटीआर डिसाइड करता है इस केस में। अब इसमें इशू क्या है कि एटीआर तो डेली बेसिस पे चेंज हो सकता है, राइट। तो चार्ट ही अपने आप चेंज हो जाएगा। तो बहुत बार जो लोग कहते हैं ना रीपेंटिंग हो रहा है, तो वो एक इशू है कि अगर एटीआर चेंज हो गया तो चार्ट चेंज हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आपने कुछ डिसीजन लिया तो वो चार्ट ही चेंज हो गया तो देयर विल बी अ ट्रबल। तो ये समझ आया। तो ये एक दिक्कत है एटीआर के साथ, और इसीलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं लॉग बेस्ड ब्रिक। लॉग का मतलब क्या है? जैसे मान लो 100 का कोई स्टॉक है, आप एक एब्सोल्यूट पॉइंट का मान लो रेंको चार्ट बनाते हो, तो वो एक एब्सोल्यूट पॉइंट कितना हो गया प्राइस का? 1%। अब दिक्कत क्या है? 100 का स्टॉक 200 हो गया तो 1%। अब 1 रुपी 200 के प्राइस पे, 500 के प्राइस पे, उसका सिग्निफिकेंस चेंज होता है। तो परसेंटेज में हम उसको स्टेबल रखते हैं। तो 1% अगर हमने कर दिया इंस्टेड ऑफ 1 एब्सोल्यूट, तो अब मान लीजिए वो प्राइस 100 है, 150 है, 200 है, 500 है, वो ब्रिक साइज जो रहे वो 1% ही रहेगा ऑफ द करंट प्राइस। समझ में आया? तो
परसेंटेज में हम एक ब्रिक साइज डिसाइड करते हैं एक परसेंटेज में, और वो हमेशा सेम रहता है। तो चार्ट जो है पिछला वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर 1% से ब्रिक बनते हैं वो 1% पिछला भी वैसा रहता है, चार्ट रीपेंट नहीं होता है, चार्ट चेंज नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और जब चार्ट चेंज नहीं होता है और तो हम उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, डेटा वही रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, हर स्टॉक के लिए मुझे अलग अलग ब्रिक वैल्यू नहीं डिसाइड करना है, तो हम स्कैनर्स बना सकते हैं इसके और स्कैनर्स रन कर सकते हैं। और ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे हमारा ट्रेडिंग डिसीजन, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिफाइन करना ये बहुत आसान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से लॉग ब्रिक वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने डिफाइन एज के प्रोडक्ट्स में ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, उसको काफ़ी एडवांस लेवल तक हम लेके गए हैं ये सब प्लॉट करके, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इसमें काफ़ी इनोवेटिव और अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनना इसमें आसान हुआ है। तो जो रेकमेंडेड है वो लॉग ब्रिक वैल्यू है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक जब आप प्लॉट करते हो 1% से पहले आप प्लॉट करके स्टार्ट कर सकते हो, बाद में हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो 0.05% या 0.10% यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। कुछ ट्रेडिंग पैटर्न्स और इंडिकेटर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। अब पहले आता है टाइम फ्रेम, जैसे मैंने अभी बोला इंट्राडे, डेली। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम कैंडलस्टिक चार्ट में प्लॉट करते हैं डेली, वीकली, मंथली, तो रैंको में भी आप डेली, वीकली, मंथली ऐसे प्लॉट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं P&F में भी सजेस्ट करता हूँ, इन चार्ट के जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जो लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल है ना, उसके ऊपर आप ये चार्ट्स प्लॉट कर सकते हो। जैसे डेली में इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग वीकली, मंथली, ईयरली, डेली ही हमें प्लॉट करना है, और बड़ा पिक्चर देखने के लिए ब्रिक वैल्यू इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जैसे हम 1% देख रहे हैं, हमें एक पिक्चर दिखेगा, 0.25% कर दे तो ब्रिक्स बढ़ जाएंगे और पिक्चर छोटा दिखेगा। 3% करते हैं तो ब्रिक्स कम हो जाएंगे और हमें बड़ा पिक्चर दिखेगा। तो टाइम फ्रेम डेली ही यूज़ करना है। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि जैसे हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट प्लॉट करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम जब तक कंप्लीट नहीं होता कैंडल मूव होते रहता है। सेम वे रैंको में क्या होगा, ब्रिक आएगा, ब्रिक जाएगा, है ना। तो ये फ़र्क है। अब इसकी वजह से जैसे वीकली कैंडलस्टिक चार्ट मूव होते रहता है, वैसे ही रैंको मूव होते रहता है, ब्रिक आएगा जाएगा। तो आपने कोई ट्रेड डिसीजन लिया और ब्रिक चला गया बिकॉज वो टाइम फ्रेम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपको लगेगा अरे ये चार्ट रीपेंट हो रहा है, ये चार्ट चेंज हो गया। हाँ, तो इसकी वजह से जब आप डेली चार्ट पे करते हो, ब्रिक वैल्यू बड़ा है, डेली प्राइस में एक बार ब्रिक आ गया तो आ गया, फिर वो जाता नहीं है, ठीक है। तो कोई रीपेंटिंग नहीं, इम्पैक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत कम हो जाता है। सेम इंट्राडे में इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग 15 मिनट 30 मिनट आप कर सकते हो वो भी, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ 1 मिनट कीजिए, ब्रिक साइज बढ़ा दीजिए। अगर आपको थोड़ा ट्रेडिंग अगर स्कैल्पिंग करना है तो ब्रिक वैल्यू कम कर दीजिए, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म, बिल्कुल ही इंट्राडे ट्रेड करना है, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करना है तो आप वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, ब्रिक साइज बढ़ा दीजिए, मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हो सकता है। रैंको का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि वो तभी मूव होगा जब प्राइस मूव होगा, वो तब नहीं मूव होगा जब टाइम जा रहा है, ठीक है, अनलाइक अदर चार्ट्स। तो इसके लिए जब प्राइस मूव होगा तभी हमें प्लॉट करना है। तो जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम इंटरवल है, वो डेटा फ्रीक्वेंसी है, वो 1 मिनट की है। तो एवरी 1 मिनट बाद हम प्राइस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वो मोमेंटम ट्रेडिंग भी उसमें हो सकता है अगर आप लोवेस्ट टाइम इंटरवल पे जाओ। तो 1 मिनट ब्रिक वैल्यू, 1 मिनट टाइम फ्रेम इज व्हाट आई रेकमेंड। और होता क्या है, अब मान लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हो रैंको पे, अब 15 मिनट जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो ब्रिक आएगा जाएगा, तो फिर वही लगेगा कि रीपेंट हो रहा है, चार्ट चेंज हो जा रहा है। लेकिन ये नॉर्मली हर चार्ट में ये इश्यू होता है, बिकॉज टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो वो मूव करेगा, लेकिन रैंको में वो ब्रिक आता जाता है तो ऐसा लगता है रीपेंट हो रहा है। तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए तो ये इश्यूज कम हो जाते हैं, ये और इम्पैक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बहुत ही मिनिमम हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी ट्रेडेबल स्ट्रैटेजी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हो जाती है और ट्रेडिंग डिसीजंस आसान होते हैं। तो अब आई होप आपको रैंको चार्ट बनते कैसे समझ में आ गया, टाइम फ्रेम समझ में आ गया और ब्रिक वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। अब वापस एक बार आइए और समझिए, देखिए रैंको चार्ट्स में होता क्या है। मान लीजिए लाइन चार्ट है, ठीक है, इसी का रैंको चार्ट अगर मैं बनाऊं तो उसमें होगा क्या कि जैसे ये चार्ट
यहाँ पे ऐसे साइडवेज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, वो ब्रिक का क्राइटेरिया फिल नहीं हुआ है, तो ब्रिक नहीं बनेगा। सेम वे यहाँ पे वो इसी मूवमेंट इसी प्राइस में रेंज कर रहा है, तो ये पूरा चार्ट ब्लॉक ब्रिक बनेगा ही नहीं, ये चार्ट रैंको पे प्लॉट ही नहीं होगा ये प्राइस मूवमेंट। सेम वे जैसे इस टाइप का मूवमेंट है जो प्राइस वहीं पे मूव हो रहा है, तो ये बनेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप का जो होता है जिसको हम कहेंगे नॉइज़, वो रिमूव हो जाता है डेटा से, और ये जो रैंको ब्रिक्स कनेक्ट करके जब ये रैंको बनता है तो वो स्मूथ बन जाता है। इसके लिए आई कॉल देम नॉइजलेस चार्ट्स। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो ये सीरीज ऑफ ब्रिक्स बनेगा, इसमें आपके शैलो करेक्शन जो है वो निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल है लेकिन वो रेंज में ही है, तो वो ब्रिक्स प्लॉट ही नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वापस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो सीरीज ऑफ बुलिश ब्रिक्स होगा। तो ये इसका नेचर है। अब मान लो इसी चार्ट को हम प्लॉट करते हैं, जैसे ये ब्रिक वैल्यू है, ये 0.5% ब्रिक साइज है, तो यहाँ पे ये इतने ब्रिक्स है, अप ट्रेंड थोड़ा सा डाउन, अप ट्रेंड वापस थोड़ा सा डाउन, अप ट्रेंड वापस डाउन एंड अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये कुछ करेक्शंस हमने एंटरटेन किए। अब मैं ब्रिक बढ़ा दूं तो क्या होता है कि ये करेक्शन एक एक ब्रिक के हो गए, चार्ट थोड़ा सा कंप्रेस हो गया और एक एक ब्रिक का करेक्शन हो। ठीक है, ये ब्रिक है 1% साइज और ये 2% और मैंने बढ़ा दिया, तो अब तो मुझे ये करेक्शन भी निकल गया, एक सिंपल सीरीज ऑफ ब्रिक्स बनी। तो क्या हो गया, लोअर टाइम फ्रेम, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। अब ये बात समझिए आप, हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, मीडियम टर्म टाइम में अप ट्रेंड तो तीनों टाइम फ्रेम में है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये जो छोटे करेक्शन है ये यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं, मतलब आपको पता है कि हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है। सेम वे ये दोनों टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ पे जो करेक्शंस है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, यहाँ पे हम कोई ट्रेड स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हैं, या यहाँ के जो ब्रेकआउट्स है ये ट्रेडेबल है बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है ना। अब एक बहुत ही बेसिक चीज, इसको हम बोलेंगे ब्रेक रिवर्सल। जब बेरिश ब्रिक से बाद जब बुलिश ब्रिक आता है ना, तो ये बुलिश ब्रिक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, अब बुलिश ब्रिक के बाद जैसे ही बेरिश ब्रिक आता है ना, यहाँ पे बेरिश ब्रिक रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड है और यहाँ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो ये एक बेसिक पैटर्न है जिसको हम बोलेंगे ब्रिक रिवर्सल। अब रैंको बताता क्या है, व्हाट डज इट शो? ये एक बुलिश सीरीज ऑफ ब्रिक है ना, ये एक स्विंग है, एक अप ट्रेंड है, राइट? तो इसको ये बुलिश स्विंग है और ये बेरिश स्विंग है, समझ में आया? तो बुलिश स्विंग, बेरिश स्विंग, हर रैंको का जो सीरीज ऑफ ब्रिक्स है वो एक स्विंग मूवमेंट है। तो अब आपको दो चीज समझ में आया, ये बुलिश स्विंग, ये बेरिश ब्रिक रिवर्सल, ये बेरिश स्विंग, ये बुलिश ब्रिक रिवर्सल, दो चीजें ये समझ में आ गया। तो सिंपल है और स्विंग मूवमेंट है और रिवर्सल है। ठीक है, अब जब ये बुलिश स्विंग होता है, ये स्विंग का हाई प्राइस है। ठीक है, जैसे ये स्विंग है, ये हाई ऑफ द स्विंग है। ठीक है, ये बेरिश स्विंग है, ये स्विंग का लो है, ये पूरे स्विंग मूवमेंट का लो है। ठीक है, सेम वे ये बुलिश स्विंग है, यहाँ पे ये हाई है, तो ये हाई ये लो। अब ये हाई और लो डिफाइन कैसे हुए? ये हाई क्यों नहीं है, ये हाई क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाई के बाद रिवर्सल आया, इसलिए ये स्विंग हाई है। ये लो के बाद रिवर्सल आया, इसलिए ये स्विंग लो है, राइट? तो अब तीन चीजें हो गई, स्विंग, स्विंग हाई, बेरिश ब्रिक रिवर्सल, स्विंग, स्विंग लो, बुलिश ब्रिक रिवर्सल, राइट? तो अब एक पैटर्न हम समझ लेते हैं जिसको मैं कहता हूं स्विंग ब्रेकआउट। जैसे ये बुलिश स्विंग है, ये स्विंग हाई है, बेरिश स्विंग, ये स्विंग लो, उसके बाद ये बुलिश स्विंग जो पहले स्विंग हाई के ऊपर गया। तो जैसे ये ब्रिक बनता है, ये है बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर गया। सेम वे बेरिश स्विंग करेक्शन, ये बेरिश मूव जो प्रीवियस स्विंग लो के जैसे ही नीचे गया, यहां पे इसको कहेंगे बेरिश स्विंग ब्रेकआउट। ठीक है, तो दो पैटर्न, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, बेरिश स्विंग ब्रेकआउट, करेक्ट? अब हम एक काम करते हैं, एक चार्ट प्लॉट करते हैं। रिलायंस का है, ये मार्केट है, ये रिलायंस है, ये बॉक्स, ये ब्रिक वैल्यूज है, एब्सोल्यूट परसेंटेज, एटीआर परसेंटेज। मान लीजिए ये लॉक सिलेक्ट किया 1%, ओके,
तो ये रेंको चार्ट बना, ये समझ में आया आपको? रेंको चार्ट, सीरीज ऑफ बुलिश ब्रेक, बेरिश ब्रेक, बुलिश ब्रेक। तो अब ये सीरीज ऑफ बुलिश ब्रेक्स, ये बेरिश ब्रेक, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। जैसे ही प्राइस ये स्विंग हाई के ऊपर यहां पे गया, ये है बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, ठीक है। ये प्राइस ये स्विंग के ऊपर गया, ये है बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। यहां पे ये स्विंग के ऊपर ये ब्रेक पे प्राइस गया, ये है बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। अब ये लो है, ये लो के नीचे प्राइस यहां पे नहीं गया, ये लो है। अब ये लो के नीचे यहां पे ये ब्रेक है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेरिश स्विंग ब्रेकआउट, है ना। तो बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, बेरिश स्विंग ब्रेकआउट, समझ में आया? तो सिंपल पैटर्न्स हैं। हम रैंको में कर क्या रहे हैं? वही प्राइस है जिसको हम पहले तो कंप्रेस कर रहे हैं, ब्रिक से रिप्रेजेंटेशन है, डायगोनल मूवमेंट है, डायगोनल प्राइस मूव ऑफ फिक्स्ड प्राइस के बॉक्सेस, जिसको हम कहते हैं ब्रिक्स। ये इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और इसकी वजह से ये स्विंग ब्रेकआउट्स रीड करना, उसको देखना बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न हमने डिस्कस किया। ये पूरा चीज़ लेंथ में शुरू से और बेसिक से मैंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग विद रेंको चार्ट्स। तो किसी को डिटेल में और इसको पूरा जानना है तो वो बुक से आई गेस आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कैसे रेंको चार्ट्स बनते हैं, कैसे उसको ट्रेड करते हैं, और क्या क्या टाइप के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है। जब ये हमने स्विंग ब्रेकआउट समझ लिया है, जैसे ये बुलिश स्विंग ब्रेकआउट है, यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट आया और प्राइस इसके बाद नीचे गया और इसके नीचे चला गया, है ना, तो बेरिश स्विंग ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये बुलिश स्विंग ब्रेकआउट है ना, इसके नीचे अगर प्राइस गया तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। सेम वे जैसे बेरिश स्विंग ब्रेकआउट है, ये ऊपर गया और प्राइस इसके ऊपर गया, स्विंग ब्रेकआउट हुआ, तो ये बेरिश स्विंग ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फेलियर लेवल हो सकता है। जैसे हम ट्रेडिंग के लैंग्वेज में बात करूँ तो स्टॉप लॉस कहाँ हमने रखना है, एक ब्रेकआउट हो गया, एक स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास है। अब आप समझिए इसके लेवल पहले पता हो सकते हैं। जैसे ये बुलिश स्विंग ब्रेकआउट है, बुलिश स्विंग है, ये करेक्शन है। अब मान लीजिए प्राइस उसके ऊपर गया, अब यहाँ कौन से लेवल पे बुलिश स्विंग ब्रेकआउट आएगा? 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप सोचिए इसको। हाँ, जैसे यहाँ से प्राइस अब और ऊपर गया, तो जैसे इस स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रिक बनेगा तब वो बुलिश स्विंग ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे वो 1100 पे ये ब्रिक बनेगा, तो 1100 पे देयर विल बी अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, ठीक है। तो प्राइस का लेवल एक्चुअली कि कब ब्रेकआउट होगा वो पहले पता हो सकता है। पता हो सकता है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम बाय ऑर्डर सिस्टम में डाल सकते हैं कि उसके ऊपर प्राइस गया तो ब्रेकआउट होगा, तो आई विल बाय। अब मान लीजिए ये बाय हुआ, इसके नीचे अगर प्राइस गया, इस ब्रिक के नीचे, तो ये फेल हो जाएगा, तो ये बेरिश स्विंग ब्रेकआउट हो जाएगा। तो वो कौन सा प्राइस होगा इस एग्जांपल में? इसमें ब्रिक साइज ज़्यादा है इसलिए प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है। तो अब इस एग्जांपल में प्राइस इसके नीचे गया 850 पे, तो ये बुलिश स्विंग ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो ये लेवल भी पहले से पता हो सकते हैं, राइट। तो सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल सकते हैं हम, जो भी ब्रिक साइज यूज़ कर रहे हैं उसमें बुलिश स्विंग ब्रेकआउट कब आएगा, बेरिश कब आएगा, ये हमें पता हो सकता है। हम सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। हालांकि ना ही आपको खुद चार्ट प्लॉट करने हैं, ना ही आपको खुद ये कैलकुलेट करना है, सॉफ्टवेयर ये हर चीज़ करता है। जैसे अगर मैं ये कर्सर कहीं भी रखूं तो ये प्राइस के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिखती है। जैसे ये पूरे स्विंग का हाई प्राइस कौन सा है और लो प्राइस कौन सा है, ठीक है। इस पूरे स्विंग का हाई प्राइस जब शुरू हुआ तब डेट कौन सा था, लो प्राइस जब लगा तब डेट कौन सा है। और इसमें एक कमेंट्री है जिसमें आरबी काउंट, मतलब आरबी मतलब रनिंग ब्रिक, मतलब ये रनिंग ब्रिक कितना है। जैसे अगर ये ब्रिक का साइज है, मैं कहीं भी कर्सर रखूँ तो कितना एक स्विंग में कितना ब्रिक चल रहा है ये वो काउंट दिखाता है, ठीक है। जैसे इन एग्जांपल 14 ब्रिक्स है ये स्विंग में। मिड वैल्यू क्या है ये ब्रिक का, ये हम कभी और बात करेंगे, मिड वैल्यू और आरबी काउंट का क्या सिग्निफिकेंस है। ये एसबी मतलब एसबी माइनस मतलब बेरिश स्विंग ब्रेकआउट, एसबी प्लस मतलब बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। तो कौन से लेवल पे बुलिश स्विंग ब्रेकआउट आएगा और कौन से लेवल पे बेरिश स्विंग ब्रेकआउट आएगा, ये वो लेवल दिखाता है। अब इस केस में वो 0 है बिकॉज ऑलरेडी बेरिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ है और रनिंग है, ठीक है। ये
5P मतलब 5 का पंच एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। और ये है कंटिन्यूएशन ब्रेक, मतलब यहां से नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ब्रेक कौन सा प्लॉट होगा। कंटिन्यूएशन मतलब अगर बेरिश चल रहा है तो नेक्स्ट बेरिश ब्रेक कब प्लॉट होगा, अगर बुलिश ब्रेक चल रहा है तो नेक्स्ट बुलिश ब्रेक कब होगा। ठीक है, सेम वे रिवर्सल ब्रेक, रिवर्सल मतलब रिवर्स कब होगा, मतलब अगर बुलिश चल रहा है तो बेरिश कब आएगा, और बेरिश चल रहा है तो बुलिश ब्रेक कब आएगा। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन यहां पे दिखता है। इनफैक्ट जब आप पैटर्न पे जाते हो तो स्विंग करते हो, स्विंग ब्रेकआउट बुलिश बेरिश, ये भी वो मार्क कर देता है। ठीक है, तो ये सब भी होता है सॉफ्टवेयर से ही, लेकिन आपको उसका लॉजिक पता होना जरूरी और सब्जेक्ट पता होना जरूरी। अब एक और बात, ट्रेडिंग में हमें और क्या चाहिए। मान लीजिए हमें पैटर्न समझ आ गया, हमें हायर टाइम फ्रेम भी हमने देख लिए, हमें ब्रेकआउट समझ में आ गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया। एक होता है टारगेट। अब टारगेट का एक मेथड है, हालांकि मैं इसको सिंपली टारगेट नहीं बोलता हूँ, आई हैव डिजाइन समथिंग कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑन रेंको चार्ट। अब इसके बहुत सारे यूजफुलनेस है, बट पहले आप समझ लीजिए ये होता क्या है। जैसे ये बेरिश स्विंग के बाद बुलिश स्विंग जब हाई के ऊपर जाता है तो ये बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। जैसे ही बुलिश स्विंग ब्रेकआउट फॉर्म होता है तो हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं एक एक्सटेंशन। तो ये कैसे करते हैं, जैसे इसमें आप देखिए कितने ब्रिक्स है, 8 ब्रिक्स। ये ब्रिक का साइज है मान लीजिए 10 पॉइंट्स, और ये हाई प्राइस जो लगा वो है 200, तो 10 इंटू 8 प्लस 200 मतलब 10 इंटू 8 हो गया 80 ब्रिक्स, और 200 में ऐड किया तो 280। तो इस तरह से हम एक्सटेंशन प्लॉट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट बुलिश है, ये हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए बुलिश स्विंग एक्सटेंशन है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो, ये ब्रेकआउट यहाँ हुआ है, तो ये जो लेवल होता है स्विंग हाई पहले ये है, यहाँ से आप अगर प्लॉट कर दो तो ये एक एक्सटेंशन होता है। अब अगर आप इसको टारगेट बोलेंगे, टारगेट यहाँ अचीव हो गया। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन के और भी बहुत यूज केसेस है। मतलब अगर हम हर स्विंग ब्रेकआउट से अगर एक्सटेंशंस देखें तो हमें 2 चीज़ें पता चलती है, एक तो ब्रेकआउट उसका लेंथ, दूसरा एक्सटेंशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट का लेंथ कितना है। तो अलग अलग एक्सटेंशन लेवल हमें एक पिक्चर देते हैं कि चार्ट पे क्या क्या लेवल्स ओपन है। लेकिन अब हर ब्रेकआउट से जाके स्विंग एक्सटेंशंस प्लॉट करना ये बहुत मेहनत का काम है, राइट। तो इसको भी सॉफ्टवेयर आसान करता है। अगर आप यहाँ पे प्लॉट करते हो, ये देखिए यहाँ पे होते हैं बुलिश स्विंग इंपल्स एक्सटेंशन, एक कुछ और करेक्टिव एक्सटेंशंस भी होते हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, हर स्विंग ब्रेकआउट से एक्सटेंशन प्लॉट हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं बुलिश स्विंग एक्सटेंशन, राइट। जो हम हर इंपल्स मूव से, एक कंटिन्यूएशन मूव होता है जिसके बाद ब्रेकआउट आता है, वहां से हम प्लॉट करते हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि ऊपर के और लेवल्स क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या ओपन है। ठीक है, तो 3 चीज हो गई, ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस एंड एक्सटेंशन। हाँ, अब एक और चीज हो सकता है कि हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया रेंको चार्ट पे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अब उसके लिए एक बहुत ही सिंपल बेसिक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, तो जो हम कैंडलस्टिक चार्ट पे भी यूज़ करते हैं, P&F पे यूज़ करते हैं, हर चार्टिंग मेथड पे यूज़ करते हैं। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे 20 डे मूविंग एवरेज हम प्लॉट करते हैं, तो लास्ट 20 दिन का एवरेज लिया, उसको प्लॉट किया हर कैंडल पे, और वो हर कैंडल पे मूव होता है, इसलिए उसको कहते हैं मूविंग एवरेज। तो सेम चीज़ हम रेंको पे भी प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डेज नहीं है, नंबर ऑफ ब्रिक्स है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर का पैरामीटर है जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है 40 और EA में इंस्टेड ऑफ SA में। तो अगर आप इंडिकेटर के लिस्ट में अगर जाओगे, सिंगल मूविंग एवरेज डिफॉल्ट पैरामीटर है, इसको आपने प्लॉट किया तो ये 40 ब्रिक मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया। अब ये मूविंग एवरेज है, जैसे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यह है बुलिश ट्रेंड, और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो है बेरिश ट्रेंड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, मूविंग एवरेज जो ट्रेंड है, इसमें जो लास्ट 40 ब्रिक्स के अकॉर्डिंग ये एवरेज कैलकुलेट करके प्लॉट करता है। तो हमारे पास है प्राइस ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस, एक्सटेंशन एंड ट्रेंड। तो स्विंग ब्रेकआउट मूविंग एवरेज के ऊपर है और बुलिश एक्सटेंशन ओपन है, यह है बुलिश सेटअप।
स्विंग ब्रेकआउट मूविंग एवरेज के नीचे है बेरिश स्विंग ब्रेकआउट और बेरिश एक्सटेंशन ओपन है, तो यह है बेरिश सेटअप। करेक्ट, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो रेंको चार्ट को देखना, ये चीज़ें प्लॉट करके इसको एनालाइज करना। ये हर टाइम फ्रेम पे, हर ब्रीक वैल्यू पे ये सेटअप अप्लीकेबल है। अब थोड़ा सा एक और आगे जाके हमने एक और भी किया है, मूविंग एवरेज पे ये जो ट्रेंड है इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ किया है, हालांकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने जैसे सुपर ट्रेंड एक पॉपुलर इंडिकेटर है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है जो आप देख सकते हैं। तो सुपर ट्रेंड को रेंको पे भी प्लॉट कर सकते हैं एंड पैरामीटर दैट आई रेकमेंड इज 40 ब्रेक। तो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड अगर दोनों आप प्लॉट करो चार्ट पे, इसको हम कहते हैं मस्ट, MAST। MA स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज, ST स्टैंड्स फॉर सुपर ट्रेंड। तो ये डिफाइन एज का कॉन्सेप्ट है, मतलब हमने इसको ऊपर काफ़ी काम किया है। तो ये दोनों रेंको चार्ट पे इज़ एन एक्सीलेंट सेटअप। तो इंडिकेटर के लिस्ट में मस्त इंडिकेटर है, और जब आप प्लॉट करोगे तो ये क्लाउड बन जाएगा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड, और उसको हमने क्लाउड फॉर्मेट में दिखाया है। तो जब ये बुलिश ट्रेंड होता है फॉर एग्जांपल, तो ये एक मूविंग एवरेज लेवल है जो ज़्यादातर सुपर ट्रेंड के ऊपर होता है। तो ये अपर लेवल जो क्लाउड का है वो मूविंग एवरेज है और लोअर है वो सुपर ट्रेंड है। मतलब प्राइस अगर दोनों के ऊपर है तो ये मस्ट क्लाउड के ऊपर है, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट है, एक्सटेंशन ओपन है, तो ये बुलिश सेटअप है। ठीक है, कभी कभी ये क्लाउड के बीच में आता है, इसका मतलब है मूविंग एवरेज के तो नीचे है लेकिन अभी सुपर ट्रेंड के ऊपर है। इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे कि मस्ट को और कैसे एनालाइज करते हैं, लेकिन दीज आर द थिंग्स जो आप चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो और अपना सेटअप यहाँ से आप उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये चार्ट के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेसिस पे भी हम कुछ इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज और स्टडीज़ डिज़ाइन करते हैं। जैसे पॉइंट एंड फिगर पे PMOX हो गया, रेंको पे एक DSMART करके इंडिकेटर है जिसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे और उस पर आई विल एक्सप्लेन कि वो कैसे बना है और उसका क्या लॉजिक है। तो और भी ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और पैटर्न्स हैं ऑन रेंको चार्ट जो बहुत ऑब्जेक्टिव, सिंपल और इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो आई रेकमेंड कि इसको आप थोड़ा सा और इसके ऊपर काम कीजिए। आई एम श्योर कि वो आपके जो भी एग्जिस्टिंग स्टडीज़ है उसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है। ये सारे टूल्स, इंडिकेटर, सब कुछ डिफाइन एज के प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ देम आर फॉर फ्री। Thank you for watching this video. All these charts and products are available on www.defineedgesecurities.com.